हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो लेक्चर नंबर आपको 6 तक बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि लेक्चर नंबर 6 तक हम जहाँ तक पढ़े थे, इससे हम लोग आज का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे क्या, क्लास 9 में चतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, समष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण की माप ज्ञात करें। माप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माप का मीनिंग जो निकलता है यहाँ पे क्या, एंगल। ठीक है, माप ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एन बहुभुज वी नो डैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट। हम लोग क्या जानते हैं कि एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे। प्रत्येक बहिष्कोण इक्वल टू होता कितना बताइए, 360 डिग्री बट्टे एन। ठीक है, यहाँ पे जो है एन भुजाओं की संख्या है। यहाँ देखिए समष्टभुज, सम मतलब बराबर, षष्टभुज में 6। यहाँ पे एन इक्वल टू दिया कितना बताइए, 6। एन कितना दिया, 6 दिया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, एन बराबर 6 दिया, बस कूट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब देखें, इसलिए ठीक है, षष्टभुज के प्रत्येक बाह्यकोण या बहिष्कोण बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाह्यकोण या बहिष्कोण बोलिए। ठीक है, बाह्यकोण इक्वल टू 360 डिग्री बट्टे एन का जगह क्या लिखेंगे बोले, 6 लिखेंगे, 60 आ जाएगा बताइए। तो प्रत्येक जो बहिष्कोण होगा कितना, 60 डिग्री का आंसर होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तक कितना इजी था। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समष्टभुज का प्रत्येक अंत कोण, मतलब अंदर वाले कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं, कितने समकोण के बराबर होते हैं, हम कुछ किसी समष्टभुज का प्रत्येक अंत कोण। देखिए बाह्य कोण निकाले, अब अंत कोण के बारे में कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक अंत कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं, इसको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं। सबसे पहले दिया क्या है बताइए, समष्टभुज दिया ना, मतलब यहाँ पे एन इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है। इतना हमको पता चल गया। हम लोग जानते क्या जानते हैं कि एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण जो होते, फॉर्मूला बताइए तो क्या होता, प्रत्येक अंतकोण इक्वल टू होता, बताइए क्या होता, एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग, क्या होता है बताइए। तो होता क्या बताइए, n-2 इंटू पाई बाई एन। ठीक है, यहाँ पाई की जगह 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, 2 पाई, सॉरी यहाँ पे पाई की जगह 180 डिग्री लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतकोण जो होते हैं ना, n-2 इंटू पाई बट्टे एन होते हैं। लेकिन एन भुजा की जगह हमको 6 है, मतलब षष्टभुज निकाला, किसका, सॉरी समष्टभुज निकाला। क्या आप देखें, क्या समष्टभुज का मतलब n बराबर 6। समष्टभुज का प्रत्येक अंतकोण तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अंतकोण समकोण में निकालना है। ठीक है, प्रत्येक अंतकोण बराबर, फॉर्मूला में क्या है, n-2 इंटू पाई बट्टे एन। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान कितना बताइए, 180 डिग्री, और n का मान यहाँ पे कितना, 6 है। तो कूट कीजिए तो 6 - 2 गुना 180 डिग्री बट्टे एन की जगह 6। अब देखिए 6 में 2 जाएगा तो 4 आएगा, यस है ना, होता है 4 इंटू 180 डिग्री बट्टे 6। देखिए 2 2 जा 2 3 जा और 3 6 18 कितना आया होता है 60। तो 60 दूना 120, कितना 120 डिग्री आया। तो प्रत्येक कोण कितना 120 डिग्री आया। तो लेकिन हमको करा किसी समष्टभुज का प्रत्येक अंतकोण कितने समकोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 120 डिग्री आया। तो लेकिन हमको निकालना क्या, किस में निकालना बताइए, हमको समकोण में निकालना है। किस में बताइए, समकोण में निकालना। तो हम लोग जानते क्या, 120 गुना 6 कर देंगे, कितना 120 गुना 6 करेंगे तो वर्ष के 72 720 डिग्री आता है प्रत्येक
4 मतलब इसका बार से के 72 मतलब 6 कोण आता है कितना 720 डिग्री। तो कितने समकोण के प्रत्येक अंतकोण कितने समकोण के होंगे, तो बट्टे हम लोग क्या कर देंगे बताइए 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है 90 डिग्री कर देंगे तो बट्टे में निकल जाएगा 9 × 72 मतलब 8 समकोण होते हैं। कितने होते हैं बताइए 8 समकोण। कितने होते हैं 8 समकोण होते हैं, 8 समकोण, 8 समकोण। तो प्रत्येक अंतकोण कितने होते हैं बताइए 8 समकोण के बराबर होते हैं। तो यहीं तक हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। आप लोग को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक समबाहुभुज के एक अंतकोण की माप 120 डिग्री हो तो भुजाओं मतलब साइड्स की संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको ना यहाँ पे क्या दे दिया है बताइए, एक अंतकोण की माप दे दिया, एंगल दे दिया 120 डिग्री हो तो आपको दे दिया है 120 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या निकालना है आपको, n निकालना है आपको। क्या निकालना बताइए 3 नंबर का हम लोग आंसर में चलते हैं, ठीक है। आंसर में 3 नंबर का तो हमको n = वाट हमको निकालना है। लेकिन समबाहुभुज के एक अंतकोण, एक समबाहुभुज के एक अंतकोण की माप, समबाहुभुज के अंतकोणों की माप, समबाहुभुज के एक अंतकोणों की माप, एक अंतकोणों की माप आपको दे दिया है। कितना दिया बताइए, दिया है 120 डिग्री। देखिए माप यहाँ एक अंतकोणों की माप जो हुआ ना x के बराबर हुआ तो x = 120 डिग्री हो गया। समझिए बात को भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमको भुजाओं की संख्या निकालना क्या बताइए, तो भुजाओं की संख्या तो क्या निकालते हैं, तो भुजाओं की संख्या निकाल, भुजाओं की संख्या क्या होगा, भुजाओं की संख्या हमको निकालना है। भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो भुजाओं की संख्या हमको फॉर्मूला जानते भाई कितना होता है बताइए। अगर हमको समबाहुभुज के एक अंतकोण की माप इतना है तो हमको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ना एक फार्मूला जानते, क्या जानते बताइए। तो भुजाओं की संख्या क्या होगा 360 डिग्री बट्टे 180 डिग्री माइनस x होगा। समझे नहीं, हाँ इतना होगा, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे n = होगा क्या बताइए, इम्प्लाई डैट n = होगा बताइए कितना 360 डिग्री बट्टे 180 डिग्री माइनस x। तो 360 डिग्री जब हम लिख दें 180 डिग्री माइनस लिख दें क्या x का मान कितना है बताइए, तो 120 डिग्री लिख दें। समझे। अब देखिए 360 डिग्री बट्टे 60 डिग्री, अब देखिए 36, तो n बराबर कितना आया बताएं, n बराबर 36। अतः भुजाओं की संख्या कितना बताएं, तो भुजाओं की संख्या एक समबाहुभुज के एक अंतकोण की माप इतना है तो भुजाओं की संख्या एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना हुआ बताइए। भुजाओं की संख्या मतलब n = कितना हुआ बताइए 6 हुआ। ये हम लोग का आंसर हो गया पहला का, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। समझे, कह रहा फिर इसी तरह से सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो कह रहा है क्या एक समबाहुभुज के अंतकोणों की माप जो है ना 144 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या सेम है। समझे, फिर भी आपको हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर का फिर आंसर देखिए, तो 4 नंबर का बस सेम टू सेम इसी का रूप है। समझे, यहाँ पे ना इसका मान बदल दिया है, कोई बात नहीं, n का सॉरी हाँ यहाँ पे x का मान बदल दिया। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या ये लिखेंगे n = दिया गया है, क्या दिया है हमको कि दिया है n = कितना बताइए। अच्छा n हमको निकालना है भाई, क्या निकालना बताइए, n हमको निकालना है, ठीक है। तो एक समबाहुभुज अंतकोण हमको दिया है, समबाहुभुज के दिया है, क्या दिया है हमको, क्या दिया है एक समबाहुभुज के अंतकोणों की माप दे दिया। एक समबाहुभुज के अंतकोणों की माप बराबर x = 144 डिग्री हमको दिया है, ठीक है। हमको भुजाओं की संख्या निकालना है, क्या भुजाओं की संख्या हमको निकालना है, मतलब n निकालना है हमको बराबर हुआ, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या लिखेंगे, वी नो डैट हम लोग जानते भाई, क्या जानते देखिए तो कि भुजाओं की संख्या, अगर समबाहुभुज के अंतकोण की माप अगर दिया है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला एक जानते हैं, हम लोग फार्मूला को पुट कर देंगे। भुजाओं की संख्या = होता है बताइए क्या 360 डिग्री बट्टे 180 डिग्री माइनस x होता है भाई। समझे बात को, यस नो 360 डिग्री बट्टे 180 डिग्री माइनस x कितना है यहाँ पे बताइए 144 डिग्री है, कितना है 144 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे = 360 डिग्री बट्टे अब 180 में अगर 44 घटाइएगा कितना बचेगा बताइए, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3,
सॉरी यहाँ पे 8 में 4 गया, अच्छा हाँ 7 में 4 गया 3, 36 आया कि नहीं बताइए, और भी कुछ घटेगा, एक एक तो शून्य हो जाएगा। अब 36 10 बार में जाएगा होता है 10, तो भुजाओं की संख्या कितना है 10 आया, ये हम लोग का आंसर हो गया। या आता करके भी लिख सकते कि एक समबाहुभुज के अंतकोणों की माप 144 डिग्री है और इसकी भुजाओं की संख्या कितना बताइए, भुजाओं की संख्या 10 है। भुजाओं की संख्या अतः लिख सकते, ईश्वर को लिख सकते हैं अतः भुजाओं की संख्या समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या इक्वल टू n इक्वल टू कितना बताइए 10, आंसर हो गया इतना। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो कह रहा है क्या, उस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं जिसके अंत कोणों का जो योगफल होता है ना भाई, इस कोणों के योग के 2 गुना है, योग के दो गुना है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन यही है ना, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं जिसके अंत कोणों का योगफल जो है ना इस कोणों के योग के 2 गुना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है क्या, उस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं जिसके अंत कोणों का योगफल, बहुभुज के अंत कोणों का योगफल, बहुभुज के अंत कोणों का योगफल, अंत कोणों का योगफल मतलब जोड़, योगफल बहिष्कोण के योग का 2 गुना है, 360 डिग्री का 2 गुना है। ठीक है, तो बहुभुज के अंत कोणों का योगफल, तो बहुभुज के अंत कोणों का योगफल कितने होते हैं बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, इतना 360 गुना 2, 36 गुना 72, 720 आ जाएगा। अब देखिए इधर देखिए तो 180, अच्छा काट सकते हैं, देखिए 18 यहाँ से काटिए तो 1 0 कैंसिल हो गया, 9 18 9 72, ठीक है, 2 चौके 8, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो n-2 इंटू 1 इक्वल टू 4 हुआ, तो यहाँ पे देखिए n-2 तो गुना 1 से होता है, तो n-2 बराबर 4, तो n बराबर 6, तो अतः भुजाओं की संख्या कितना होता है, अतः भुजाओं की संख्या उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना हुआ था, भुजाओं की संख्या 6 हुआ। ठीक है, चलिए इसको छापिए। आगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित चित्र से, जो नीचे दिया गया चित्र जो है फिगर है, ठीक है, निम्नलिखित चित्र से मतलब निम्नलिखित फिगर से x का मान मतलब वैल्यू ज्ञात करें, x का मान आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए चित्र नंबर पहला मतलब फिगर नंबर पहला में हम लोग चलते हैं आंसर में। ठीक है, चित्र नंबर फर्स्ट का आंसर में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल अंत कोणों के योगफल क्या बोल रहे हैं हम कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होते हैं, अंदर वाला कोणों का योगफल जो होते हैं कितने होते बताइए, 360 डिग्री होते हैं। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं क्या कि चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योगफल, कोणों का योगफल जो होता है का योग होता है या योगफल जो होता है ना कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। यस या नो बताइए। हाँ, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू कितने आएगा नहीं 360 डिग्री। यस या नो बताइए। हाँ यस। आप देखिए कोण ए की जगह हम लिख सकते हैं बताइए 2x, यस या नो 2x, प्लस कोण बी की जगह क्या लिख सकते हैं 4x लिखेंगे, प्लस कोण सी की जगह x लिखेंगे, कोण डी की जगह 2x लिखेंगे, बराबर कितने 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x देखिए 2 4
1 मान लीजिए यहाँ पे 2, यहाँ कुछ नहीं 1। देखिए 2 1 3 3 4 3 7 7 2 9, कितना है 9, 9x लास्ट में क्या x है तो 9x बटे 360 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं होने। देखिए आप x का मान निकालने के लिए 360 डिग्री ये गुना में तो बट्टे में आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 चके 36, तो x से बराबर कितना है 40 डिग्री का आंसर आ गया। ठीक है, x बराबर कितना है 40 डिग्री। अगर आपसे पूछे, देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि आप x का मान निकाल लिए, ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं तक कर रहा था, लेकिन आपसे अगर और मतलब क्या कहते हैं और आगे पूछे क्या कि कौन ए कौन बी कौन सी कौन डी निकाले, तो कैसे निकालेंगे देखिए आपको हम बता देते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछ रहे थे ना यहीं तक आंसर देना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ लेता है कि कौन ए भी निकाले कौन बी भी निकाले कौन सी भी निकाले कौन डी भी निकालना है, तो क्या करना है देखिए आपको ऐसे करना है, क्या करना है तो कौन ए बराबर कितना 2x है ना, तो 2 गुना x का मान कितना है 40 रख देंगे डिग्री, 80 डिग्री आंसर आ गया। इसी तरह से कौन बी बराबर पूछ रहा है आपसे तो 4x बराबर 4 गुना 40 तो 160 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह से कौन सी आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो x का मान मतलब 40 डिग्री। इसी तरह से अगर कौन डी बोल रहा है ना तो x मतलब 2 गुना 40 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। आप मिलाइए तो देखिए 8 8 80 80 कितना होता है बताइए 160 160 और 40 200 200 1 300 360, हाँ मिल गया, समझिएगा नहीं। हाँ लेकिन इस फिगर में आपको जो बोल रहा है ना क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित चित्र से x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, सिर्फ x का मान यहाँ तक आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपको बोल दे कि x के मान निकाल के, ठीक है, निकालने के बाद कौन ए कौन बी कौन सी और कौन डी का मान, आपको नहीं ऐसे ही बोलेगा क्या कि निम्नलिखित फिगर में या निम्नलिखित चित्र में ए कौन बी कौन सी और कौन डी का मान निकाले। तो आपको पहले सबसे पहले x का मान निकालना होगा, इसके बाद तब कौन ए की जगह 2x ऐसे पुट करके आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आपको इतना हम बता दिए। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग फिगर नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फिगर नंबर 2। ठीक है, चित्र नंबर 2 में आंसर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है हम लोग का, यही कहता है x का मान निकालना। क्या निकालना x का मान। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या होता है DCE डी, चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि DCE एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, सॉरी लाइट भाग गई है। ठीक है, चलिए आपको हाँ यहाँ पे समझा रहे थे आप। यहाँ पे देखिए DCE यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सरल रेखा है। DCE एक सरल रेखा है, DCE एक सरल रेखा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सरल रेखा जो होता है तो इन दोनों का योग x प्लस कौन सी, इन दोनों का योग होगा ना, रेखिक समीकरण रेखिक युग्म बन जाएगा। तो रेखिक युग्म का योग जो होता है ना 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे कौन सी और कौन सी बताइए क्या, कौन सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कौन सी और कौन x, कौन सी प्लस कौन x इक्वल टू आ जाएगा कितना बताइए, कौन x मतलब x आ जाएगा कितना, कौन x इक्वल टू आएगा कितना 180 डिग्री आ जाएगा। अगर हमको कौन सी लेना है, कौन सी का मान ज्ञात करना, तो कौन सी बराबर 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, x समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से नहीं, अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए FAB एक, चूंकि फिर अगेन क्या लिखेंगे, अगेन मतलब पुनः क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगेन क्या होता है कि FAB एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा की एक ही और जो एंगल बनते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं रेखिक युग्म बनता है ना, रेखिक युग्म कोणों का योगफल जो होता है ना, तो इन दोनों का मतलब कौन DAF और कौन डी का, कौन डी नहीं सॉरी कौन ए का, कौन DAF कौन डी, इसलिए होगा DAF प्लस कौन ए यहाँ पे 8 हो, कौन ए इक्वल टू आएगा कितना 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि रेखिक युग्म बनता है। क्या रेखिक युग्म कौन बनता है, रेखिक युग्म कौन बनता है, इसलिए आएगा रेखिक युग्म कौन बनता है, युग्म कौन। ठीक है, यहाँ तक समझे। तो कौन DAF प्लस कौन ए इक्वल टू 180 डिग्री आया, क्योंकि रेखिक युग्म कौन बनता है। चलिए
आपको देखिए दोबारा हम समझ देंगे। चित्र 2 में क्या किया हम कि यहाँ पे देखिए चूंकि डी सी ई एक सरल रेखा है, डी सी ई एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के एक ही और अंत बने अंत कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री का बराबर होता है। तो इन दोनों देखिए कोण सी और कोण एक्स जो है, कोण सी और प्लस कोण एक्स जो है ना, इन दोनों का योग जो होगा ना 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेखिक युग्म है। क्या? रेखिक युग्म का कोण बनता है, रेखिक युग्म का कोण बनता है, इसलिए इन दोनों का योग जो होगा ना भैया क्या होता है, ये रेखिक युग्म का कोण, समझे? कोण जो बनता है ना, इन दोनों का योग जो होगा कितने होंगे? 180 डिग्री बराबर होते हैं। तो हमको कोण सी निकालना है, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स कर दे। इसी तरह से अब देखिए नीचे देखिए, अब एफ ए बी चूंकि अगेन फिर कहिए अगेन मतलब पुनः एफ ए बी एक सरल रेखा, इसी तरह से कोण डी, इसलिए डी ए एफ प्लस कोण ई ए मतलब कोण डी ए एफ प्लस कोण ए वाला एंगल, ठीक, अंदर वाला एंगल, तो इन दोनों का फिर योग भी होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि रेखीय युग्म कोण बन रहा है, तो इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री होगा। लेकिन कोण डी ए एफ हमको पता है भैया कितना 100 डिग्री, कितना बताइए 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री बराबर कोण ए बराबर 180 डिग्री। आप देखिए अगर हमको कोण ए निकालना है तो कोण ए बराबर आ जाएगा कितना 80 डिग्री आएगा। यस नो बताइए? यस आ गया, ठीक है। इसके बाद चलिए हम थोड़ा सा मिटाते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। चलिए आपको यहाँ पे हम समझाते, देखिए चलिए यहाँ तक हम लोग देखिए। अब चलते हैं हम लोग क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी में। चतुर्भुज हमको x का मान निकालना है, क्या निकालना बताइए? x का मान हमको निकालना है, समझे? तो निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में चलते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में चलते हैं। इसको पहले का ये सब है, समझे? तो नीचे देखिए ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में चलते, देखिए क्या होता है यहाँ पे, ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस ए कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इसको टू 360 डिग्री होगा। आपको पता है चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है? 360 डिग्री होता है। कोण ए की जगह में लिख सकते 80 डिग्री लिख सकते हैं, यस। कोण बी की जगह में क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री लिख सकते हैं। कोण सी की जगह में, अच्छा कोण सी की जगह में 180 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। कोण डी की जगह में यहाँ पे 90 डिग्री दिया है भाई, पहले से ऑलरेडी पहले से दिया है, तो 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो जो सब है ना इन लोगों को जोड़ देंगे, ये सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ये सबको ऐड कर लेंगे, समझे? अब देखिए तो 80 और 180, 80 और 180, अच्छा 180 कैसे आया यहाँ पे? आ गया 180 माइनस एक्स, अच्छा इन दोनों का योग था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कौन सी इतना है ना, ठीक है। देखिए 80 180 80 और 70 150 आया यहाँ तक, 150 प्लस आप देखिए 150 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। आप देखिए इधर देखिए थोड़ा सा, देखिए हो 8 5 13 13 का 1 2 3 330 आया इधर, 8 5 13 का 1 2 330 माइनस एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री आया कि नहीं बताइए? अब देखिए इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 330 और 90 कितना होगा बताइए? तो 330 90 420 होगा, ये सर ना बताइए? माइनस एक्स को रहने दीजिए यार, ठीक है। तो 360 डिग्री ऑलरेडी पहले से था, 330 और 90 ऐड होगा, तो 330 और 90 जब ऐड होगा भैया तो बनेगा कितना बताइए? माइनस चले जाएगा यहाँ पे 420 डिग्री, क्या बनेगा? 420 डिग्री बनेगा। अब देखिए माइनस एक्स को इधर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा, देखें 360 420 में अगर 360 घटेगा तो कितना मिलेगा बताइए हमको? अगर 60 मिलेगा कि नहीं बताइए? हाँ 60 मिलेगा, कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा क्योंकि माइनस समान बड़ा, माइनस कट गया भैया। तो एक्स का मान जो हम निकला 60 डिग्री आंसर हो गया, कितना? 60, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। मेरे उम्मीद से आप लोग का यहाँ तक जो समझा है, जो भी समझा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आप वीडियो को जहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अन्यथा आप एक काम कर सकते हैं क्या कि एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, हम लोग फिर चलिए मिलते हैं अगले क्लास, इतना ही।